आज का जो हमारा मुद्दा है वो कई लोगों के दिल को छू सकता है। नाम है द सनसेट एग्जाम। नाम सुनकर ही लगता है ना कि ये किसी के करियर के ढलते सूरज की, मतलब करियर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर ली जाने वाली कोई परीक्षा है। और इस कहानी की शुरुआत बस एक लाइन से होती है जो अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। आज मन थोड़ा भारी है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उन हजारों शिक्षकों की भावना है जिनके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। जरा एक तस्वीर अपने मन में बनाइए। एक शिक्षक जिनकी उम्र 45 से 55 साल के बीच है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी न जाने कितने बच्चों को पढ़ाया होगा। वही शिक्षक आज खुद एक OMR शीट हाथ में लिए एग्जाम की लाइन में खड़े हैं। ये कोई नई भर्ती नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी क्लासरूम को दी है। और बस यहीं से हमारा पहला सवाल, हमारा पहला मुद्दा शुरू होता है। अनुभव की कसौटी, जहां सालों का ज्ञान, सालों की मेहनत दांव पर लगी है। 25 से 30 साल, सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये किसी की जिंदगी की पूरी कमाई है। वो कीमती वक्त है जो इन शिक्षकों ने आने वाली पीढ़ियों को तैयार करने में लगाया है। तो सवाल सीधा सा है, क्या इतने सालों का प्रैक्टिकल अनुभव, हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाने का तजुर्बा एक थ्योरी टेस्ट के सामने छोटा पड़ जाता है? क्या किसी की काबिलियत को आंकने का बस यही एक तरीका बचा है? ये जो विरोधाभास है ना, ये देखने वाला है। देखिए, एक तरफ है दशकों तक हजारों जिंदगियों को संवारने का तजुर्बा, और दूसरी तरफ एक OMR शीट पर अपनी काबिलियत साबित करने की मजबूरी। क्या इन दोनों चीजों को एक ही तराजू में तौलना सही है? चलिए अब जरा दूसरे पहलू पर भी नजर डालते हैं, समानता और सम्मान। क्योंकि ये सिर्फ एक परीक्षा का सवाल नहीं है, ये सवाल निष्पक्षता और गरिमा का भी है। और यहीं पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर क्वालिटी चेक करने का पैमाना दोबारा परीक्षा देना ही है, तो भाई ये नियम सिर्फ शिक्षकों के लिए ही क्यों? ये तो फिर सब पर लागू होना चाहिए, है कि नहीं? ये जो दोहरा मापदंड है, ये सोचने वाली बात है। जब बात टीचर्स की आती है तो उनसे दोबारा परीक्षा देकर अपनी क्वालिटी साबित करने को कहा जाता है। लेकिन क्या यही उम्मीद डॉक्टरों से, प्रशासकों से या दूसरे प्रोफेशनल से की जाती है? वहां ये सवाल क्यों नहीं उठता? अब देखिए, इस पूरी बहस के बीच में एक बहुत जरूरी शब्द आता है, गरिमा, मतलब सम्मान और इज्जत के योग्य होना। तो सोचिए, जब कोई अपनी करियर के आखिरी सालों में हो, तब उसे नौकरी से निकाल दिए जाने का डर दिखाकर परीक्षा देने पर मजबूर करना, क्या ये शिक्षण जैसे सम्मानित पेशे की गरिमा के साथ इंसाफ है? ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं रह जाती, ये सम्मान का सवाल बन जाता है। तो फिर सवाल ये है कि क्या सुधार का कोई सही रास्ता है भी या नहीं? क्या हम बिना किसी को नीचा दिखाए कोई सुधार नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, एक बात हमें समझनी होगी, यहाँ कोई भी सुधार का विरोध नहीं कर रहा। शिक्षा में नए बदलाव तो बहुत जरूरी हैं। असली सवाल लक्ष्य पर नहीं, बल्कि उसे पाने के तरीके पर है। तो हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ है ये करो या मरो वाली परीक्षा, और दूसरी तरफ एक बेहतर विकल्प भी हो सकता है, जैसे ट्रेनिंग, वर्कशॉप या नए मॉड्यूल, जिनसे शिक्षकों की स्किल्स को सम्मान के साथ, सपोर्ट के साथ बेहतर बनाया जा सके। एक रास्ता डर पैदा करता है, दूसरा साथ देता है। और आखिर में हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक इंसान का इम्तिहान नहीं है। सवाल ये है कि इस परीक्षा की असली कीमत कौन चुका रहा है? जब एक अनुभवी टीचर, एक तजुर्बेकार शिक्षक उस एग्जाम हॉल में जाता है, तो वो अकेला नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ उसका आत्मसम्मान, उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत, उसका संघर्ष, वो सब कुछ दांव पर लगा होता है। ये सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं रहती, ये उनके पूरे वजूद की परीक्षा बन जाती है। और बस यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक समाज होने के नाते हम असल में किस चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं? किसी के जिंदगी भर के समर्पण को, या फिर कागज के एक टुकड़े पर लिखे कुछ नंबरों को?